आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हेट और असॉल्ट देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, जब हम अपने देश में ही लैंग्वेज और कास्ट के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं, जब हमारे देश में ही अलग अलग स्टेट के लोग जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज को लेकर हमेशा से लड़ते रहे हैं। माइग्रेंट्स के ऊपर असॉल्ट कुछ स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो फिर पूरे वर्ल्ड में ऐसा होना कुछ शॉकिंग नहीं होना चाहिए हम इंडियंस के लिए। आखिर क्या रीजन है जो आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये इश्यू सिर्फ H1B वीजा का नहीं है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों लोग इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियंस वर्ल्ड के लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप रहे हैं। इन्हीं सब के बीच हिंदू फोबिया भी सामने आया। ये टर्म पहली बार यूएस में हिंदू ग्रुप्स के प्रोटेस्ट से पॉपुलर हुआ। जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो ये कि पहले इंडियंस को क्वाइट और पीसफुल कम्युनिटी माना जाता था। अगर बात करें इंडियन माइग्रेंट्स की, तो हम एक ऐसी कम्युनिटी बन के उभरे हैं जो अपनी पहचान पे प्राउडफुल है और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए फेमस है। यानी हमने अपने पहचान को भी बनाए रखा है और बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं इन कंट्रीज में। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि लोकल लोगों के ध्यान अब बस हमारे ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में जो इमिग्रेंट्स लोगों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है। और ये इश्यू सिर्फ H1B वीजा का नहीं, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों लोग इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन ओरिजिन लोगों पर असॉल्ट के डिस्टर्बिंग वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यूरोप के पोलैंड और आयरलैंड जैसे देश में भी इंडियन ओरिजिन लोगों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री में हमेशा ऐसे प्रोटेस्ट तभी देखने को मिले हैं जब जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और रूलिंग गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन। ये सिचुएशन सिर्फ जॉब्स का मामला नहीं है, इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि ऑफिशियल डेटा कहता है कि यूरोपियन यूनियन के 22 कंट्रीज में टेरर रिलेटेड केसेस में 426 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें से 334 जिहादिस्ट टेररिज्म से लिंक थे। यूके में अंजुमन चौधरी के ग्रुप अल मुजाहिरून के बैन होने के बाद भी वो ओपनली नॉर्थ अमेरिका में लेक्चर्स देता रहा और लोगों को भड़काता रहा। स्वीडन में एक मास्क को 2 मिलियन यूरोस फंडिंग मिली जो ISIS रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व थी। और ये लोग जर्मनी और फ्रांस में भी लोगों को टेरर ट्रेनिंग के लिए इनकरेज कर रहे थे। ये सब चीजें मिलकर इस्लामोफोबिया को और फ्यूल कर गई। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2023 से नवंबर 2024 के बीच 366 ऑनलाइन इस्लामोफोबिक केसेस रिकॉर्ड हुए और 309 इन पर्सन इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट किए गए। इन्हीं सब के बीच हिंदू फोबिया भी सामने आया। ये टर्म पहली बार यूएस में हिंदू ग्रुप्स के प्रोटेस्ट से पॉपुलर हुआ। कैलिफोर्निया में कुछ साल पहले इंडियन ओरिजिन लोगों ने स्कूल टेक्स्ट बुक में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मेंशन को अपोज किया और इसे हिंदू फोबिया और बायस अगेंस्ट इंडियंस कहा। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन जैसे ग्रुप्स के प्रोटेस्ट को हिंदू नेशनलिज्म के रूप में पोर्ट्रेट किया गया। इसी तरह इंडियन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यूएस तक पहुंच गई और ये सब मिलकर कास्ट, रिलीजन और डिवाइडेड पॉलिटिकल लॉयल्टीज के एक टॉक्सिक मिक्स बन गया। यूएस में आए दिन नए टेम्पल्स बन रहे हैं, स्पेशली न्यू जर्सी में स्वामी नारायण टेम्पल, जो एशिया के बाहर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, अट्रैक्शन का रीजन है। इसके साथ ही वेल्दी इंडियंस को काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट करती हैं ताकि वो अपने देश में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकें। ये सारी चीजें मिलकर रिसेंटमेंट को और बढ़ा रही हैं और जैसे जैसे इंडियन माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिचुएशन और खराब होती जा रही है। 2010 से 2020 के बीच इंडियंस यूएस में मैक्सिकन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट माइग्रेंट कम्युनिटी बन चुके हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 2022 में इंडियंस वर्ल्ड के लार्जेस्ट माइग्रेंट्स ग्रुप रहे हैं। और ये कोई सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये स्किल्ड इंडियंस की डिमांड का प्रूफ है। आईटी, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे हाई पेइंग सेक्टर्स में इंडियंस की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि पूरे डेवलप कंट्रीज में हो रहा है।
यूके में इंडियंस अपर क्लास नेबरहुड्स में रहते हैं और साउथ एशिया के दूसरे इमिग्रेंट ग्रुप से ज्यादा अर्न करते हैं। जर्मनी और नीदरलैंड में भी वेल्दी इंडियंस बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वहां के इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि इंडियंस हर जगह हैं और वो अपने देश के ग्लोरियस पास्ट और करंट राइज के बारे में फुली अवेयर हैं, वोकल हैं। इस्लामोफोबिया को टेरर थ्रेट से लिंक किया जाता है, लेकिन एंटी इंडियन सेंटीमेंट ऐसा नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो ये कि पहले इंडियंस को क्वाइट और पीसफुल कम्युनिटी माना जाता था, लेकिन अब इंडियंस को नेशनलिस्ट और इथिकली अवेयर कम्युनिटी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए ज्यादा बेहतर होगा अगर इंडियन माइग्रेंट्स अपने एडॉप्टेड कंट्री में ब्लेंड इन हो जाएं और एक यूनाइटेड इमेज प्रेजेंट करें, क्योंकि जब आपकी कंट्री में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो बाहर आपको कोई क्यों एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।